गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम कुरानिक विज़डम में बात करेंगे कुरान के बारे में। कल मेरी आने वाली नई किताब का प्री लॉन्च वीडियो हमने रिलीज़ किया, इस्लाम एंड द मॉडर्न एज। उस किताब का नाम ये था। तो उसमें एक ऑडियंस ने मुझसे सवाल पूछा, ठीक सर आप इस्लाम और मॉडर्न एज के बारे में बता रहे हैं, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएं, ज़रा कुरान के बारे में कुछ बताएं। तो आज कुरानिक विज़डम में हम बात करेंगे कुरान के बारे में। मेरा क्या ख्याल है जो मैंने समझा। तो कुरान कहती है चैप्टर अल-साद चैप्टर 38 वर्स 29 बहुत क्लियरली कुरान ये फरमाती है कि ओ प्रॉफिट, मैंने ये किताब तमाम इंसानों के लिए आपके ज़रिए एक हिदायत का पैगाम की तरीके से भेजी है। कुरान एक कॉन्टेम्पलेशन की किताब है जिसको सोच समझकर अपनी ज़िंदगी में उसकी हिदायत शामिल करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, एक मैनुअल है, एक बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कुरान की खूबी ये है कि इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। हर माशरे में, हर सोसाइटी में दो किस्म के इंसान होते हैं। एक होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और दूसरे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी रिसर्च वर्क करते हैं, हर बात के लिए रीज़न लॉजिक ढूंढते हैं, उसके बाद उस पर अपना ख्याल पेश करते हैं या यकीन या ना यकीनी जाहिर करते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इतनी डीप थिंकिंग सोच नहीं रखते, उनके लिए कुरान जो है का जो लिटरल मीनिंग है वो ही काफ़ी है समझने के लिए ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए दुनिया में और दुनिया के बाद, जाने के बाद काफ़ी है। तो जो आम आदमी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, कुरान जो है उसका लिटरल मीनिंग ही काफ़ी है ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, मुकम्मल बनाने के लिए। और दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कम होते हैं, जो कॉन्टेम्पलेशन में यकीन रखते हैं, तदब्बर में यकीन रखते हैं, सोचने पे यकीन रखते हैं, हर बात की गहराई से जांच करने की रखते हैं। वो तमाम साइंटिफिक रिसर्च के बाद, तमाम रीजंस एंड लॉजिक लगाने के बाद फिर यकीन रखते हैं। उनके लिए कुरान में उन्हीं वर्सेस, उन्हीं आयत में एक डीपर मीनिंग है। एक लिटरल मीनिंग हो गया आम आदमियों के लिए, और एक है डीपर मीनिंग, बहुत गहराई की बात है। वो उन लोगों के लिए है जो आलिम हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो तदब्बर, कंटेम्पलेशन, रिसर्च, कंफर्मेशन विद द साइंस, रीज़न, लॉजिक में, वो उनके लिए है। दोनों हाल में कुरान की जो नॉलेज है वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के लिए है। वो बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक हिदायत की किताब है जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल कैसे बनाना है, इन डेप्थ स्टडी करके कैसे जीना है ताकि यहाँ भी कामयाब हों और जब वहाँ पहुँचें इंतकाल के बाद तो आखिरत भी आपकी द लाइफ हेयर आफ्टर भी पूरी हो, ह्यूमन सोसाइटी। ये इंडीड इसीलिए कुरान का है ए बुक ऑफ विजडम, एक दानिशमंद की किताब है जिसमें बेशुमार नॉलेज है, ये विजडम है, और एक डिवाइन स्कीम इंसानी ज़िंदगी और इस दुनिया के क्रिएशन के बारे में खुदाई स्कीम क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, इसको समझाया गया। और साथ साथ ये भी बताया गया कि एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको कैसे दुनियावी हादसात से, दुनियावी परेशानियों से और सिचुएशन से कैसे हम उनका मुकाबला करना चाहिए। ये एक सिंपल, बहुत आसान तरीके में मैं ये कहूँगा कि ये किताब खुदा ने इंसानों के लिए इसलिए बनाई ताकि वो खुदा पर यकीन रखें, कभी मायूस ना हो, खुदा के बताए हुए रास्ते पर पूरी तरीके से तशक्कुर के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ ज़िंदगी गुजारें। ना किसी से झगड़ा करें, ना किसी से लड़ाई करें, ना ही अपनी बात ज़बरदस्ती किसी से मनवाने की कोशिश करें। क्या सही है और क्या गलत है इसका पैमाना कुरान को रखें, खुदा की आवाज़ रखें और खुदा के पैगाम को रखें, तभी वो कामयाब हो सकते हैं। अगर हम कहें कॉमन मैन्स का जो रिस्पॉन्स है, कि कॉमन मैन सवाल नहीं करता, वो शक शुबा की गुंजाइश नहीं रखता।
अनक्वेश्चनिंग वो एक्नॉलेज करता है खुदा की एग्जिस्टेंस को, और इसलिए वो उन बातों को पूरी तरीके से मान लेता है। वो जो एजुकेटेड मैन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए वो only believe after careful reasoning and elevated acknowledgement of his maker, the God. Quran is a book of contemplation. Thank you very much.